हेलो दोस्तों। मेरा नाम आशुतोष शर्मा और दिस इज़ लाइक अभी क्या टाइम हो रखा है, लेट मी टेल यू। अभी बजे हुए हैं रात के 12:15, इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है मिडनाइट पॉडकास्ट। ओके, सो यूजुअली क्या है, मैं इसी प्रोफेशन में हूँ बाय द वे, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो टुडे इज़ 12th अगस्त एंड इट्स 12:15 AM। लेट्स टॉक अबाउट ट्रेडिंग। सो दिस इज़ आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे। ये आप इसको पॉडकास्ट भी बोल सकते हैं, आप इनको कुछ टॉक्स भी बोल सकते हैं, सेल्फ टॉक बोल दो, या आप अपने साथ अगर आपको रियलिटी चीज़ों के बारे में जाननी है तो भी आप इसको सुन सकते हो। शुरू कहाँ से करें? एक सराउंडिंग से शुरू करते हैं कि अपने आसपास में ट्रेडिंग को कितना ग्लैमराइज किया गया है। अगर आप देखोगे, आप सोशल मीडिया देख रहे हो, आप अपने लाइक यूट्यूब देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, इन सब पे आपको ट्रेडिंग की जो लाइफ है वो बहुत ग्लैमरस दिखाई गई है। ठीक है, बहुत से लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। ठीक है, बस दिन में 15 मिनट बैठते हैं, ट्रेड करते हैं, पैसा बन गया, फिर पूरा दिन कुछ भी करो। ठीक है, तो इन चीज़ों को इतना लाइटली मत लो, बिकॉज हो सकता है जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, देर कुड बी एन अनदर सोर्स फॉर देम। लाइक गाड़ी आई है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वो ट्रेडिंग की कमाई से आई है। लाइक वो ट्रेड में जो पैसा डाला था, ग्रो किया है, उससे बाई किया हुआ है। अदर सोर्स भी हो सकता है ना, किसी का बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है। और एक चीज़ और, एक तो ये हो गया जो ग्लैमराइज किया हुआ है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप कितने लोगों को देखते हो। आपके आसपास में अगर 1000 लोग ट्रेड कर रहे हैं, तुम्हें भी आपको एक बंदा दिखता होगा, दो बंदा दिखता होगा जो बहुत ही अच्छा लाइक परफॉर्मिंग है। ठीक है, वो भी विजुअल्स में आपको दिखा रहा है, मतलब अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में दिखा रहा है। आई एम नॉट लाइक क्रिटिसाइजिंग एनीबडी कि कोई गलत है कोई सही है, नहीं। जो भी कर रहे हैं सब अपना अपना एक काम कर रहे हैं, तो हम किसी को गलत या सही करने के लिए नहीं बैठे इधर बात कर रहे हैं। हमारा जो बात करने का पर्पस है वो क्या है कि आप उस चीज़ के पीछे मत जाओ। ट्राई करो समझने की इस चीज़ को कि एवरी थिंग इज़ नॉट मेड फॉर एवरी वन। आप देख रहे हो कि भाई बहुत अच्छी लाइफ है, ऐसा ऐसा तो मैं भी सीख लेता हूँ, मैं भी कर लूँगा। बट ट्रेडिंग सिर्फ एजुकेशन पे ही डिपेंड नहीं करती। ठीक है, नॉलेज बहुत से लोगों को है चीज़ों के बारे में। ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है। मे भी कुछ लोगों की साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो सकती है लेकिन नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा एक्सेप्ट करो कि हर बंदे के लिए हर फील्ड नहीं होता है। अगर मान लो मैं अभी सोचूँ कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना, तो डज इट रियली मेक सेंस कि मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ, 11-12 पढ़ूँ, फिर मैं MBBS के लिए जाऊँ? नहीं, थोड़ा किया जा सकता है बट फॉर मी इट्स इम्पॉसिबल, राइट। मैं तो इस चीज़ को लाइक स्टेप नहीं उठाऊँगा बिकॉज इसमें टाइम लगेगा। और यही चीज़ है, अगर आप ट्रेडिंग में भी आ रहे हो तो यू शुड कंसिडर कि भाई वहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। जो आपको ग्लैमरस लाइफ दिखाई जा रही है उसमें आप क्या देख रहे हो कि बंदे ने इतने साल में इतना कर लिया, ग्रो कर गया, काफ़ी रिच हो गया। ठीक है, और ये बहुत बिल्कुल भी फास्ट प्रोसेस नहीं है। एक ये भी वहम है लोगों को कि इससे बहुत जल्दी पैसा बन जाएगा, और दूसरा वहम ये है कि वो 10,000 रुपये लाएंगे, लाख रुपए कमाएंगे, 10 लाख रुपए कमा लेंगे। ये भी एक अलग ही लाइक लोगों को पता नहीं माइंडसेट कहाँ से बिल्डअप हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वो मेरी जर्नी शेयर करूँ कि हाउ आई एंटर्ड द फाइनेंशियल मार्केट्स और कैपिटल मार्केट्स, जब मैं 12th क्लास में था उसके बाद मैंने क्या किया, आफ्टर 12th मैंने एक साल का ड्रॉप लिया जेई की प्रिपरेशन के लिए। उसमें मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा था, तो उसके लिए मैं क्या करता था, जैसे मैंने फिजिक्स पढ़ा अच्छे खासे अच्छा पढ़ रखा था, तो मैं एक यूएस की कंपनी थी चैग नाम से, उसके लिए फ्रीलांसिंग करता था। राइट, उनके लिए क्वेश्चन सॉल्विंग और ये सब करता था, एज ए ट्यूटर वहाँ पे काम कर रहा था। तो वहाँ पे पेमेंट मेरे को डॉलर्स में आती थी, तो अच्छा खासा लाइक अर्निंग हो जा रही थी। नाउ उस अर्निंग को लेके मैं थोड़ा सा ये हो सोचा, पैसा आ रहा था मैं खर्च भी कर दिया था। अब सोचा कि कुछ किया जाए, इसको कैसे ग्रो किया जाए। देन माई एल्डर सिस्टर, वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड मी कि भाई मार्केट में डाल के देख ले, पैसा ग्रो हो रहा है। ठीक है, कोविड के आसपास का सा टाइम था, कोविड आ ही गया था। हाँ हाँ, जब मेरी 12th हुई उसके आसपास कोविड आ गया था। देन आई थिंक ओके मार्केट्स को एक्सप्लोर करते हैं। फिर मैंने देखा हुआ था, चीज़ें सुनी हुई थी कि शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करते हैं। ठीक है, चीज़ें आइडिया था बहुत कुछ। फिर मैंने थोड़ा और एक्सप्लोर किया कि पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। देन आई गेट इन टू ट्रेडिंग।
इनिशियली मेरे को इन्वेस्टमेंट के एंगल से आया था, फिर मैंने देखा कि अगर ट्रेडिंग मुझे करनी है तो ट्रेडिंग क्या है, इन चीज़ों के बारे में जाना, तो मुझे पता चला कि अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग है। कॉल, पुट, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये सब बहुत सारी 10 चीज़ें मेरे को मालूम पड़ी। फिर मैंने थोड़ा इनका एक रोड मैप बनाया कि अगर मेरे को चीज़ें फॉलो अप ही करनी है, रैंडम मैंने किया, कुछ दिन काम किया, बट समझ आ गया था कि ऐसा नहीं है, इसकी भी अपनी एक पढ़ाई है। देन आई गोट टू नो अबाउट NISMs, लाइक अलग अलग सीरीज़ कि किस अगर फील्ड में जाना है आपको तो क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या पढ़ा हुआ होना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में पता चला। देन आई गेट इन टू डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स वही फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, बट नॉट इन टू ट्रेडिंग। I got into the I got the book of derivative, equity derivatives and all. फिर मैंने वो पढ़ा, थोड़ा पढ़ के देखा कि हाँ ये तो बेसिक्स लाइक अल्फ़ा, बीटा, गामा ये सब आ रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, ये सब है। तो मेरे को लगा कि चलो इसको पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ा, थोड़ा नॉलेज हुआ, एग्ज़ाम क्लियर किए। तो बेसिकली मेरे को एक ट्रेडिंग का सीखने का एक स्ट्रक्चर मिल गया। उसके बाद से जो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो आया लाइफ में, मैंने कभी भी बड़े लॉसेस नहीं करे, क्योंकि अब मुझे पता था कि मेरा रिस्क कितना है। अगर मैं किसी चीज़ में एंटर कर रहा हूँ तो मेरे को कितना पैसा गंवाना पड़ सकता है यहाँ पे, तो उन चीज़ों के बारे में थोड़ा आइडिया लगा। ये तो होगी मेरी कहानी, मे भी थोड़ी बोरिंग हो सकती है, अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो आप थोड़ा फास्ट कर लें, स्किप कर दें। नो, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट कि ट्रेडिंग ग्लैमराइज किया हुआ है ना, लोगों की एक्सपेक्टेशन थोड़ी अनरियलिस्टिक हो जाती हैं। अब ये सोचो, कोई बंदा आ रहा है मार्केट में कम पैसा लेके, एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि ही विल मेक मनी। डेफिनेटली इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सब अपना काम छोटे से शुरू करते हैं, एंड आई एम लाइक आई रिकमेंड एवरीबडी कि भाई तुम छोटे से ही शुरू करो, बट सीखो उस टाइम पे। उससे अर्निंग की एक्सपेक्टेशन मत रखो कि तुम बहुत ज़्यादा पैसा कमा लोगे, ठीक है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लोगों की कि भाई मुझे इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है, कैसे कमाऊँगा, 1.5 लाख रुपए कर लेना है, 25,000 से, 20,000 से, 10,000 से। सो दिस इज़ लाइक नॉट अ गुड थिंग। आप अल्टीमेटली उस 10-20 हज़ार को भी गवा दोगे। तो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में चलो। अब स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कोई ना तो अपने एजुकेशन सिस्टम में कहीं ये चीज़ें हैं, ना कॉलेज डिग्रीज़ में, ना स्कूल्स में। और फिर कोर्सेज़ लाइक बहुत लोग बेच रहे हैं कि भाई आप 1 महीने सीखो, 1.5 महीने सीखो, आप ये 20 घंटे का कोर्स कर लो, आपको ट्रेडिंग आ जाएगी। डेफिनेटली आपको नॉलेज हो जाएगी चीज़ों की, बट नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपीरियंस ये होता है। आप एक सर्जरी की वीडियो देख लो कि कैसे सर्जरी करनी है, और कर दो सर्जरी किसी की, सामने वाले को भी मार दोगे, खुद भी मर गए फिर। तो इन चीज़ों को आई थिंक एक्सेप्ट करना चाहिए कि सिर्फ जान लेने से चीज़ें नहीं होती। एप्लीकेशन अलग चीज़ होती है, एक्शन लेना अलग चीज़ होती है उन चीज़ों के ऊपर। आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो बहुत मैटर करता है। फिज़िकली आप मतलब कितने हेल्दी हो, मेंटली कितने हेल्दी हो, ये तो बहुत मैटर करता है। और दूसरी चीज़ यार, पैसा इस मार्केट इज़ मेड अप ऑफ मनी, दिस इज़ मनी मार्केट, एंड देयर यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप बिना पैसे के पैसा कमा लोगे, तो दिस इज़ लाइक वेरी रॉन्ग थिंग। जिन भी लोगों ने पैसा कमाया है, आप एक बार जाके देखो बैकग्राउंड, आप जाके देखो कि उनके अकाउंट में पैसा था। दे मेड मनी फ्रॉम मनी। पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए, दिस इज़ लाइक हार्श ट्रूथ। अभी पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए, हेल्दी माइंडसेट चाहिए, स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी चाहिए, ठीक है, फिजिकली फिट होना चाहिए बंदा। लाइक फिजिकली फिट होते तभी अपन मेंटली फिट रह पाते हैं ऑलमोस्ट टाइम। आप देखना ये चीज़, ऑब्जर्व करना खुद से भी। और दूसरी चीज़ होती है भाई, पैसा तो लाइक रॉ मटेरियल है यहाँ का, अगर आपको फिनिश गुड कुछ चाहिए हो तो। लास्ट थिंग आई थिंक, रिस्क और रिटर्न। पता नहीं लोगों को क्यों लगता है अगर वो सीख लेंगे तो वो वन डायरेक्शनल चलेंगे, जो स्टेप लेंगे वही सही है। कभी नहीं हो सकता। आप बाय करो कुछ चीज़ को, ये एक्सपेक्टेशन लगी कि ऊपर जाएगा, यू हैव 2 चांसेस यार कि वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ठीक है। 50-50 प्रोबेबिलिटी है। आपको नॉलेज हो या ना हो, गिरने और उठने के बराबर चांसेस हैं, ठीक है। बट जब गिर रहा है ना, तो उसका मैनेजमेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। कोई भी कुछ भी कहे, ठीक है, अगर आप बिना सोचे समझे अगर यहाँ पे कुछ भी बाय कर ले लो तो आप
डेफिनेटली यू आर बैटिंग, दिस इज सिंपल सट्टा, आप सट्टा लगा रहे हो। तो वो चीज़ भी समझो कि अगर आप लॉजिक चीज़ों की जान रहे हो कि क्या चीज़ कैसे काम करेगी, तो आप ये भी पहचानो कि चीज़ें जब अगेंस्ट आएंगी तो आपको कैसे मैनेज करनी है। अगर आपको पैसा बनाना है तो भी आपको पैसा चाहिए, और आपको पैसे को प्रोटेक्ट करना है तो भी पैसा चाहिए। ठीक है, देर आर लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज। अगर आप एक गुड अमाउंट ऑफ मनी लेके काम करते हैं तो देर आर लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज विच कैन हेल्प यू टू मेक मनी इन द मार्केट्स इन अ वेरी प्रोटेक्टेड मैनर। अब उन सारी चीज़ों के बारे में तो अपन डिस्कस नहीं किया, बट आई थिंक कि ये सारी चीज़ें जो है वो कुछ रियल टॉक्स है। आई थिंक सबको इन चीज़ों से थोड़ा सा नॉन रहना चाहिए। और मैं तो यही एक्सपेक्ट करूँगा कि जो इंडियन यूथ है वो ग्लैमर के पीछे ना भागे, वो शॉर्ट टर्म लाइक प्लेजर के पीछे ना जाए, चीज़ों को अनरियलिस्टिकली ना ले, पूरा प्लान बनाए, एटलीस्ट 3 4 5 6 महीने सीखने में लगाए चीज़ों को, फिर अगले 6 महीने उनको एग्जीक्यूट करके देखे धीरे धीरे छोटी अमाउंट से, जैसे भी एक प्रोसेस को फॉलो करें। अल्टीमेटली अगर चीज़ें सही तरीके से सीख गए तो आप 1 साल बाद पैसा कमा लोगे। जल्दी मत करो कि 1 1.5 महीने में सीख लेना है बस सब कुछ और पैसा बना लेना है। और ये भी बोलूँगा मैं कि पैसा आप जब रियल काम पैसे से काम करोगे तो ही आप पैसा बना पाओगे। आप बहुत कुछ सीख लोगे, आपने सिमुलेटर्स पे काम कर लिया, आपने डेमो अकाउंट्स पे काम कर लिया, भाई वो रिलायबल नहीं है वो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, जब रियल मनी डालोगे तभी जाके कुछ स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी बिल्ड होती है। सो आई होप कि जो लोग भी सुन रहे हैं ये किसी को हेल्प करे। ठीक है, मेरा अपना कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है इसमें। ठीक है, चीज़ें सीख के करो, अच्छे से करो, और स्ट्रक्चर्ड वे में काम करो। अल्टीमेटली सक्सेस मिल जाएगी अगर आप लंबे टाइम तक टिके रहे तो। जल्दी नहीं करनी, पेशेंस रखना है बस चीज़ों में। ठीक है, मिलते हैं कभी फिर, कभी मन हुआ रात को 12 बजे बैठ के कुछ बात करने का तो कर लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं फिर, गुड नाइट।